नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा ऐलान करते हुए रिवर्स रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटकर 3.75% पर आ गई है। इस फैसले से बैंकों को आरबीआई के पास जमा पैसे पर कम ब्याज मिलेगा, लिहाजा बैंक अब अपनी रकम को अन्य जगह इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे में बॉन्ड्स मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है। इससे बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, यानी उनके पास पैसा ज्यादा होगा, लिहाजा आम लोगों को लोन मिलने में भी आसानी होगी। आइए आपको बताते हैं कि आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए गए टर्म के बारे में, जिनका आप पर कैसा असर होता है। चलिए मान लीजिए जब हमें पैसे की जरूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी जरूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि इससे आम आदमी पर क्या असर होता है। जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास ही जमा करा दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।